बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ईद उल फितर की छुट्टियां थी तो हमने भी ईद मनाई और कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। अब हम आपके साथ सियासी मामलात पर होने वाली पेशरफ पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे कप्तान, मेरे दोस्त इमरान खान ने भी ईद अडियाला जेल में मनाई। पहली बार पीटीआई के कारकुनों को कुछ गैरत आई और वो इज़हार यकजहती करने के लिए अडियाला जेल के करीब तक पहुंच गए, नारे लगाए और फिर वापस चले गए। ज़ाहिर है, नारों की गूंज अडियाला जेल के अंदर उस सेल तक तो शायद ना पहुंचती हो जहां इमरान खान कैद है, लेकिन कुछ न कुछ तो महसूस होता होगा इमरान खान को कि उनके कारकुन उनके साथ ईद मना रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, अडियाला जेल में इमरान खान की पहली ईद थी। वैसे तो माजी में भी बड़े बड़े लीडर अपनी ईदें गुजारते रहे हैं और बड़े धूम धड़के के साथ ईदें मनाते रहे हैं। उन्हें कुछ तो कभी इजाज़त मिल जाती थी कि दीगर कैदियों के साथ मिलकर ईद मनाएं, या फिर ये है कि मखसूस अफसरों के साथ अलहदा कोई ईद का एक अलग इंतज़ाम किया जाए जहाँ ईद भी पढ़ी जाए। इस पर भी वैसा हुआ कि इमरान खान के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया। ईद के मौके पर उनकी अहलिया भी उनसे मिलने के लिए आई और भी लोग मिले। अभी तक तो जेल से आने वाली इतलात में तो यही कहा जाता है कि खान साहब बड़े हौसले में हैं और खान साहब के पास कोई वफामत की बात करने वाला आ तो इमरान खान उसे सख्ती से शटअप निकाल दे देते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो कहते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि जो इस तरह के पैगाम लेकर आते हैं उनकी मेरे साथ मुलाकात ही ना करा जाए। खान साहब असल में ये तासर देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, कि 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद उनका मोराल बुलंद है। अब इमरान खान का मोराल बुलंद हो या डाउन हो, इस बात की तो सस्पेक्ट वो रियासती इदारे लगा रही हैं कि जो इनकी निगरानी पर मामूर हैं, और वो भी इस बात का इम्तिहान ले रहे हैं कि इमरान खान साहब किस हद तक उनका स्टेमिना है कि वो ये बर्दाश्त कर रहे हों। अभी तो कुछ सख्ती नहीं की गई, कोई खाने पीने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई गई, बल्कि एक आलीशान इंतज़ाम है उनके खाने पकाने का। और फिर इसी खाने पकाने में जेल के लोग भी उनका भी वारे न्यारे हो रहे हैं। बहरहाल, अडियाला जेल का ये खुसूसी मेहमान फिलहाल पूरी तरह उनकी प्रोटोकॉल के तहत वो जेल बसर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे ये तासर मिले कि खान साहब को छोड़े जाने की कोई बातें चल रही हैं या खान साहब की आइंदा आने वाले दिनों में रिहाई मुमकिन है। इस तरह तो नजूमी बड़े उनके बारे में पेशन गोइयाँ करते रहते हैं, लेकिन नजूमियों की पेशन गोइयों पर कौन यकीन करे। उनको तो अपना बारे में कुछ नहीं मालूम होता,
वो तो किसी दूसरे के बारे में क्या क्याफे लगा सकते हैं। फिलहाल तो मुझे भी कोई नजर नहीं आता कि खान साहब कोई आइंदा आने वाले दिनों में कोई उनकी रिहाई मुमकिन हो। अगर इमरान खान साहब लंबी कैद काटते हैं, उसका उन्हें गर्मियां गुजार लेते हैं और गर्मियों में उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती, उनके लिए 1.5-2 टन के एयर कंडीशन चलते रहते हैं, तो फिर तो उन्हें गर्मी कुछ नहीं कहेगी। अगर खान साहब की जो रोजमर्रा की खुराक है वो जेल मैनुअल के मुताबिक कर दी जाए तो फिर शायद मुमकिन है खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएं। फिलहाल तो वो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, थ्रेडमिल पर अपनी रनिंग मुकम्मल करते हैं और फिर खूब डट कर खाते पीते भी हैं और कोई उनको तकलीफ नहीं है। 6 डॉक्टर तो उन पर लगे हुए हैं उनकी लुक आफ्टर करने पर, बाकी स्टाफ तो है ही। वो डॉक्टर जब कोई खाना आता है, जब कोई चीज़ उन्हें देनी होती है, पहले उसको चेक करते हैं ताकि उनके कोई ऐसी चीज़ उनको न दे दी जाए जो कल एक नया मसला खड़ा कर दे। इसलिए इससे ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हिफाजत की सारी जिम्मेदारी खान साहब की वो हुकूमत ने ले रखी है और इमरान खान के लिए सबसे अगर कोई मुश्किल बात है तो वो यही है कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। ना उनके बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें भी अनजाने खौफ हैं, गालबन पता नहीं उनको कहा गया है कि आप पाकिस्तान में ना आए, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। बाकी तो तन्हाई के अलावा खान साहब के लिए कोई मसला नहीं है। अब देखना ये है खान साहब ये तन्हाई कितना अच्छा बर्दाश्त करते हैं। शुक्रिया।